Hello बच्चों, a very good evening to all of you my dear students. Today I am going to tell you the concept of elastic collision in 2D. So one thing always keep in your mind that in 1D I have studied the concept of elastic collision in 1D, but here right now today I will discuss about the concept of 2D. So 2D में अगर दो पार्टिकल्स हैं, दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं और उनका 2D मोशन हो रहा है, मतलब किसी एंगल पे अगर कोई बॉल या कोई गेंद या कोई कैरम बिलियर्ड गोट जो है वो किसी एंगल्स पे अगर लग रहा है तो उसका कैसे कोलिजन्स होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है हम समझेंगे आज बच्चों। इलास्टिक कोलिजन इन 2D क्लियर है बच्चों। तो कोलिजन जो है 2D मोशन में कैसे होता है, हेडिंग लगाएंगे, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। लगाएंगे हेडिंग इलास्टिक कोलिजन इन 2D, 2 डायमेंशन मोशन, यानी एक्स में भी और वाई में किसी एंगल पे दो पार्टिकल्स जो है कोलाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये एक डिस्क है, इसका मास है m1 और ये चल रहा है u1 वेलोसिटी से। एक दूसरा मास है, दूसरा पार्टिकल है, कैरम की गोटी मान लीजिए, कैरम खेलते हैं आप लोग, तो इसका मास है m2 और ये चल रहा है u2 वेलोसिटी से। अब बेटा u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा है तभी कोलाइड होगा, ये जाकर के इसको मारेगा, धड़ाम टक्कर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे वहाँ पे हम इसके पहले जो चैप्टर में पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन इन हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे थे। हेड ऑन कोलिजन में जो उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट था और लाइन ऑफ मोशन था वो सेम था। यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन सेम है, मतलब डायरेक्शन एक है, सेम है, बट लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब सीधा सीधा न लग करके कहीं यहाँ पे ये बॉल जो है इसको यहाँ पे टच कर रही है, जिससे ये एंगल में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों होगा कोलिजन्स, क्या होगा कोलिजन्स। तो जो ये मास जो m1 मास है ये चला गया इधर, मान लीजिए ये जो m2 मास है आपका, ये जो डिस्क है m2 ये चला गया v2 वेलोसिटी से इधर की तरफ, और जो आपका ये m1 मास का जो था m1 ये चला गया इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से। ये है आपका x से, ये इधर चला गया, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ये 2D में बढ़ गया, ये इधर से एंगल बनाया θ2, ये बनाया एंगल θ1। ठीक है, ये x से x डायरेक्शन से θ2 एंगल में चला गया ये v2 और ये चला गया v1। तो हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D। अच्छा बच्चों इलास्टिक कोलिजन हो या कोई भी कोलिजन हो, एनी काइंड ऑफ कोलिजन वी नो दैट जो मोमेंटम होता है बच्चों वो कंजर्व होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहे किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर बच्चों x में जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे देखो दो डायरेक्शन है, यहाँ पे दो है किसी कंपोनेंट्स में, जो आपका वेलोसिटी है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग डायरेक्शन देखेंगे x में भी है और y में भी है, ये भी x में भी होगा और y में भी होगा। तो बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पे x में क्या हो जाएगा, x में हो जाएगा m2 v2 cos थीटा और m1 v1 cos थीटा, यानी m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा इन x डायरेक्शन। यहाँ पर लिख लीजिएगा इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में, यानी x डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा, इनिशियल जितना मोमेंटम होगा उतना ही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, थ्रू आउट द कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वी नो दैट। अच्छा बट वाई डायरेक्शन देखते हैं, वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी p इनिशियल जो होगा p फाइनल के बराबर होगा। तो y डायरेक्शन में यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यानी y डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है बेटा वो क्या है, 0 है। यहाँ पर देखो y डायरेक्शन में क्या है, इसका देखो ये इधर आएगा साइन थीटा, इधर जाएगा θ2 है, इधर जाएगा v2, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा लेते, इधर cos थीटा था, ठीक है ऐड कर दिया। ऊपर हो जाएगा v2 साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा v1 साइन थीटा। ये दोनों अपोजिट में है तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है लेना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है वेक्टर मोमेंटम। कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। तो हो जाएगा आपका v1 साइन m1 भी, ये m1 है, ये m2 है,
तो ये हो जाएगा y डायरेक्शन में मोमेंटम फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, पहला चीज़ ये कि मोमेंटम कंजर्व होगा, वो भी x में, ये x में भी निकाल दिया मोमेंटम और y में भी निकाल दिया मोमेंटम हमने। तीसरा चीज़ क्या कंजर्व होगा बेटा, इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन इनिशियल और फाइनल, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर है, बीच में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा चेंज होती है, बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 2D केस, 1D हो या 2D हो। इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है बच्चों। तो बच्चों मैं बात कर रहा था, तो इसका हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v, ये u1 स्क्वायर होगा, u1 स्क्वायर हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो बेटा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। बेटा ध्यान देना कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी से को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये केवल वेलोसिटी लेगा, हाफ m1v1 स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये आपका हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ हम ध्यान रखेंगे बच्चों, ये तीन कॉन्सेप्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 2D। So always keep in your mind, one thing always keep in your mind that in elastic collision 2D, two dimension motion, what will happen, let us suppose that there are two balls m1, m2 and u1, u2, u1 is greater than u2, ये u1 जो है इसको आपके इसको ठोकेगा, टक्कर मारेगा, कोलिजन्स होगा, जिसकी वजह से ये किसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका सेम नहीं है, ये ना, दिस इज नॉट द इलास्टिक कोलिजन इन 1D, मीन्स ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और लाइन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम होता है, जिसकी वजह से जो बॉडीज होती हैं वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन करती हैं। यहाँ पे जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग है, मतलब जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो गोटी पे मारते हैं तो एक जाती इधर एक जाती इधर, समझ में आ गया, तो किसी एंगल में बढ़ गया, देखो यहाँ पे v1 ये v2 में m1v1 θ1, ये एंगल θ1 θ2 से क्या होती है, डाइवर्ट हो जा रहे हैं दोनों बॉल्स। तो हम इस पर एक करेंगे न्यूमेरिकल्स, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए। चलो रफ कर लो, नोट करो इसको, मिटाएं फिर इसको। ठीक है, एक पहला चीज मोमेंटम कंजर्व होगा x में, y में, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे v1 पता नहीं है, v2 पता नहीं है, θ1 और θ2 चार में से कोई एक देगा, चार में से चार अननोन क्वांटिटी हो गई, चार में से कोई अगर एक देगा हमको, एक कोई क्वांटिटी θ1 दे दे, θ2 दे दे, v1 दे दे या v2 दे दे, कोई एक दे देगा और आपसे तीन पूछ सकता है। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन भी आपके पास हैं, एक x डायरेक्शन का मोमेंटम, एक ये पहला वाला कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन, कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन, जो होगा चाहे x डायरेक्शन हो चाहे y डायरेक्शन हो, दोनों केस में जो मोमेंटम होगा बॉडी का थ्रू आउट द कोलिजन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कंजर्व होगा। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट से हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। बच्चों अब बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन लेते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D का। तो इलास्टिक कोलिजन का इन 2D का क्वेश्चन लेते हैं। तो बात कर रहे हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन 2D का एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक बॉल है, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, जगह भी बड़ा कम है। चलो ठीक है, ये एक बॉल हो गया, ठीक है, इसका मास मान लीजिए m है, ठीक है, और ये चल रहा है v0 वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। अच्छा, एक आइडेंटिकल बॉल यहाँ पर भी है, ठीक है, एक और भी बॉल है, इस आइडेंटिकल मास मतलब m है और ये रेस्ट पे है, क्या बेटा, ये रेस्ट पे है और ये v0 वेलोसिटी से चल रहा है, ये a है और ये b है मान लीजिए। अच्छा,
अब क्या हुआ बच्चों की जो वी नॉट है ये चल रहा है, ये रेस्ट पे है, जाके इसको मारेगा धड़ाम से, किसी एंगल पे मारेगा, चूंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ध्यान देना बच्चों, ये मैं थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूँ जिससे आपको ये लगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं है, ये किसी एंगल से मारेगा, यहाँ टच करेगा। अब यहाँ टच करेगा तो ये इधर भागेगा, उधर भागेगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं है दोनों का ना, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं। छी छी क्या बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बॉल, ये चल रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, मास इसका यम है। यहाँ पर एक बॉल है जो कि इसका इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है अब सही है। चलो ये चल रहा है यहाँ पे, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट का सेम नहीं है, डिफरेंट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये रेस्ट पे है। और इस बॉल बी का जो मास है आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल मास के हैं, दोनों का मास जो है क्या है, सेम है। अब ये जो है कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जो है यम जाएगा उधर v2 वेलोसिटी से, और ये दिया है v1 m मास, दो बॉडी है ना, यहाँ पे मैंने एक मास और ले लिया, मान लीजिए मास यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों कोलाइड किए हैं, ये जाएगा इधर v1 वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, और ये एंगल दिया हुआ है बेटा, ये एंगल दिया है थीटा, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए। अच्छा, मास दोनों का सेम है, यहाँ भी मास सेम है, यहाँ भी मास सेम है, मास दोनों बॉल का सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमको पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, ये A है और ये B है, ये बॉल A है और ये बॉल B है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिजन एंड एंगल थीटा, आपको थीटा बताना है, एंगल थीटा आफ्टर द कोलिजन, थीटा कितना होगा, और ये v1 जो है आपको बताना है इसका, मतलब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A, ये A है, इसकी वेलोसिटी मतलब v2 आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये 2D मोशन है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, 2D में हो रहा है, क्योंकि x और y में हो रहा है। देखो ये x है और इसके ऊपर ये y है, ठीक है, ये x है ये y है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x में जिधर थीटा उधर कॉस थीटा लेते हैं, उसके अपोजिट में साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लगाएंगे इन एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन लगाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एम वी नॉट प्लस, बेटा ये m इसकी रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी 0 है, इसको लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बराबर, इधर बच्चों देखो क्या होगा, x में एम वी वन कॉस थीटा प्लस एम वी वन कॉस 45 हो जाएगा ये, तो ये एंगल दिया है 45 डिग्री, एम वी वन कॉस 45 प्लस एम v2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाए एम ये सारे m कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से v0 बराबर आ जाएगा v1 cos 45, ठीक है, v1 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा v1/√2 प्लस v2 cos थीटा, सही है। पहला इक्वेशन बन गया, इन x डायरेक्शन में हमने ले लिया। सिमिलरली इन y डायरेक्शन ले लेंगे बच्चों, इन y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे x डायरेक्शन हो चाहे y डायरेक्शन हो, दोनों डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा थ्रू आउट द कोलिजन इज कंजर्व्ड। तो y डायरेक्शन में लेंगे बच्चों, तो y डायरेक्शन में इधर तो कुछ है ही नहीं इनिशियल, क्योंकि बॉडी क्या है, x एक्सिस में कर रही है, कोलिजन से पहले बॉडी का जो मोशन है वो x में ही है, तो y इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम PI = PF, फाइनल मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है बराबर। फाइनल मोमेंटम देखते हैं बच्चों, ये x में तो हो गया था, y में देखते हैं, इधर ऊपर चलेगा mv2 sin थीटा, नीचे चलेगा mv1 sin थीटा। तो mv2 sin थीटा एंगल थीटा दिया है, माइनस लेंगे बेटा क्योंकि ऊपर है ये नीचे है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को लेना पड़ेगा, तो ये ऊपर में है ये नीचे में, तो माइनस हो जाएगा, mv1 sin 45 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा बच्चा, तो R लगाया, इसको लेके इधर लाया, M से M मर जाएगा, ये हो जाएगा v1 sin 45 का मान, sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 होता है, तो sin 45 हो जाएगा v1/√2 इक्वल टू v2 sin
थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, तो रफ करके मैं देखता हूँ कि क्या होगा अब। तो बच्चों बात ये कर रहा था मैं कि जो पहला इक्वेशन आया था हमारा ये था V0 इज इक्वल टू V1/√2 V1/√2 और ये क्या था प्लस V2 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा। ये पहला इक्वेशन बना था। दूसरा इक्वेशन ये आया था हमारा बच्चों V1/√2 इज इक्वल टू V2 sin थीटा V2 sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब बेटा तीसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 अननोन क्वांटिटी है और 3 इक्वेशन चाहिए हमको, क्योंकि V1 V2 और थीटा 3 अननोन क्वांटिटी है, 3 इक्वेशन होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो तीसरा लगा लेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, कंजर्व होती है, लेकिन थ्रू आउट द कोलिजन कंजर्व नहीं रहती है, बीच में जो है कुछ कम होती है, बट इनिशियल और फाइनल क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इनिशियल में क्या था बच्चों, m ½mv0², ठीक है, और जो दूसरा बॉल था उसकी वो रेस्ट पर था तो उसकी काइनेटिक 0 होगी, बराबर इसका क्या था 12mv1² प्लस 12mv2²। तो हाफ m ये कट जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा V0² इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। सही है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से V1 V2 थीटा जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं कुछ समय के लिए और तीनों इक्वेशन को एक जगह बढ़िया से लिख करके फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों क्या बात कर रहा था मैं, पहला इक्वेशन तो ये था V0 इज इक्वल टू V1/√2 प्लस V2 cos थीटा। तो एक काम करते हैं, जो V1/√2 है वहाँ पे V2 sin थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे, बताओ मुझे। हाँ लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं बच्चों, चलो लिखते हैं। तो ये जो बेटा एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों इक्वेशन हमको मिल गया है। अब यहाँ पे काम करते हैं, V1/√2 की वैल्यू V2 sin थीटा यहाँ पुट करते हैं, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा V2 sin थीटा प्लस V2 cos थीटा। क्लियर है, दोनों में से V2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, V2 कॉमन लिया तो sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा V0 इक्वल टू, एक काम करता हूँ दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ। अगर दोनों का स्क्वायर करूँगा बच्चों तो ये स्क्वायर हो गया और इधर ये स्क्वायर हो गया और इधर ये स्क्वायर हो गया। सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये। सही है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। तो बस आप लोग जो है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग थीटा V1 V2 सब निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन बना दिया हूँ, सॉल्व करने का काम है, आप सॉल्व करके और कमेंट करके हमको बताना कि इसका आंसर कितना आया। यानी कि जो V2 था वो एक बॉल की वेलोसिटी थी और V1 B बॉल की वेलोसिटी थी। आपसे हमने पूछा था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर द कॉलिजन एंड एंगल थीटा कितना आएगा, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।